हमारे घरों में क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसा हमने कोई शादी के बारे में सोची, तो हम सबसे पहले अपना देवी देवताओं का नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं। देणो है जाया भूमि का भूम्याला, देणो है जाया हो भूमि का भूम्याला। तो तब से मेरे दिल में जो बहुत अच्छी महसूस हुई कि आज मैं ऐसी जगह जा रही हूँ। 3 कलाकार हैं मेरे साथ, नेहा कक्कड़ है, उसके बाद दिग्विजयी है। 4 लाइन मेरी है उसमें, बाकी 2-3 लाइन नेहा कक्कड़ की है। तो उनको लगा कि यार हमारा इतना बड़ा हम राजा महाराजा हैं, तो हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है, कौन खाएगा क्या करेगा। तो ऐसे करके उनकी जीवन बहुत वो हो रही थी। यादुरे रातो वल्ली हर जी, यादुरे रातो पल्ली हर जी, राजुला मालू सोया हुनलो स्वर्ण हर सपनो। हे भगवाना दूराद वलपल में स्वर्ण सपन में देखी तल, देखी सो राजुली रे सो ज्ञाना। तो लोग सबकी चाची ठहरी, चाची आज 2 लाइन गाना सुनाओ, खाना फिर खाएंगे, पहले गाना सुनेंगे। तो पहाड़ का इलाका था, भवाली का जैसी जगह थी, नैनीताल भवाली। तो वहाँ पर ऐसे करके मैंने गाती थी, कोई ऐसा नहीं था, कोई रोकने वाला भी नहीं था। तो वहाँ पर मेरे भाई साहब ने ऐसा, ये पंथ भाई ने सुना मुझे। पहला मंच मेरा नैनीताल सरदोसों का। शूटिंग बहुत अच्छी शूटिंग थी सर, बहुत मज़ा आ गया। उनकी बहुत अच्छी तैयारी भी थी। तो कोक स्टूडियो का धन्यवाद करूँगी, बहुत अच्छा उन्होंने हमको मौका दिया। तो सर बहुत अच्छा लगा। जितनी भी पहाड़ी हमारी कल्चर है, कलाकारी है, वो बहुत चीज़ मेरे ऊपर है, लेकिन मैं इतने लोगों को अभी सुना नहीं पाई हूँ। जो झूड़ी चांचरी है, न्योली है, और हमारा जो घनियाली है। धार में को मीठ काफला तू पागल कबा, धार में को मीठ काफली तू पागली कबा। वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उभर कर सामने ज़रूर आएगा, और जब वो सामने आता है तो आपका नाम आपकी एक नई पहचान बना देता है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में ऐसे कई टैलेंट हैं जिन्हें आप हिडन टैलेंट कहते हैं। वो गांव-गांव में, गली-गली में, पहाड़ के हर कूचे में भरी पड़ी हैं, और उनमें से कुछ बिरले होते हैं जो जैसे मैंने कहा कि अपनी पहचान को समझ आ जाता है, उनके टैलेंट को दुनिया समझना शुरू कर देती है। और एक ऐसा ही हीरा हमारे बीच है जिन्होंने शुरुआत अपने एक लोक गायन की, जो जागर गायन है, वो अपने बचपन से की, पिता के साथ रहीं, वहाँ सीखा, गांव में जहाँ संभव हुआ वहाँ से उन्होंने लोक गायन की शिक्षा प्राप्त की, और इस तरह से वो एक लोक गायिका के तौर पर तैयार हो रही थी। लेकिन काफ़ी समय तक किसी को पता नहीं था कि वो लोक गायन करती हैं। और अब जब वो कोक स्टूडियो भारत में पहुँची तो एक नाम जो है हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। राजुला मालुशाही, हर कोई उनकी आवाज़ में सुनना चाहता है। नाम उनका कमला देवी है, बागेश्वर से आती हैं, और आज वो कमला देवी हमारे साथ हैं। कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद। तो कमला जी हमारे साथ हैं, और जैसे मैंने कहा कि लोक गायन में, जागर गायन में कमला जी का हाथ बहुत मजबूत है। कोक स्टूडियो भारत पर उनका राजुला मालुशाही जल्दी ही आने वाला है। तो इस इंटरव्यू में हम न सिर्फ कोक स्टूडियो तक उनकी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनके थ्रू हम उत्तराखंड के उस गायन को समझने की कोशिश भी करेंगे जहाँ पर जागर है, जहाँ पर न्योली होती है, दूसरी गायन की जो शैलियाँ हैं वो गाती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हम जो है इन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी क्राफ्ट को बेहतर किया है। तो कमला जी, सबसे पहला सवाल यही है मेरा कि आप गायन के क्षेत्र में हैं और कोक स्टूडियो भारत में तक आप पहुंच चुकी हैं। क्या बदलाव आया है कोक स्टूडियो भारत में पहुंचने के बाद? ज़िंदगी में क्या बदला है? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दूंगी
तो मैं कमला देवी लोक गायिका, जिला बागेश्वर से, तहसील गरुड़ और जनपद बागेश्वर, ग्राम लखनी, पोस्ट अभी लखनी की रहने वाली हूँ। तो एक छोटा सा गांव में मैं रहती हूँ। क्या है कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गरीब घर के हैं, तो थोड़ी बहुत ऐसे मैंने गाना शुरू किए। तो सबसे पहले मेरा भवाली में एक होटल था, छोटा मोटा मैंने ढाबा खोल रखा था। तो वहाँ पर मेरे पंथ भाई शिरोमणि पंथ करके भिकिया चंद रानी खेत के रहने वाले हैं। तो कुछ मैं ऐसी गा रही थी वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने मेरी आवाज़ पहचानी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बहन कहीं पर आपका प्रोग्राम होते हैं क्या, कहीं ड्रामा डिवीज़न में, कोई ऐसी जगह में। तो सर मैंने उन्हें बताया कि मुझे शौक़ तो बहुत थी, लेकिन मुझे मंच दिखाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हम घर गांव में काम करते हैं, जंगल का काम करते हैं, गाय भैंसों का काम करते हैं, तो बच्चे पालने ही हैं। तो सर ऐसी बात रही, उन्होंने मुझे मंच दिखाया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो आज मैं आप लोगों के बीच हूँ, जो भी जैसी भी हूँ, तो उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। शुरुआत में क्या हुआ कि बचपन से ही मुझे गीतों का इसी का धुन रहा। तो मैं खेतों में जाती थी, गाते रहती थी, गाय का गोठ में गोबर निकालने के समय मैं गाती थी, तो मुझे उसी का ज़्यादा था। तो मेरे पिताजी ये खेतों में रोपाई के समय हुड़किया बोल गाते थे, न्योली, छपेली, चाचेरी, झोड़े का उनको बहुत शौक़ था। तो उनके साथ मैं जाती थी। उनके साथ जाने के बाद मुझे लगा कि मैंने भी ये चीज़ गानी है। तो मेरे पिताजी मुझे कहने वाले ठहरे कि बेटा मैं मर जाऊंगा बाद में, मेरा ये अब होता ही है, तो समय आ गया है, तो इसके बाद इस चीज़ को बरकरार रखना और इसको बंद मत होने देना। मेरी चीज़ को जो है आगे को ये धरोहर बढ़ाना है आगे को। तो मैं पिताजी के कहने पर आज मैंने ये चीज़ चुन रखी है। तो वही चीज़ पुरानी मेरी रही, न्योली, छपेली, भगनौल, हुड़किया बोल, राजुला, मालूसाई, जागर। सबसे ज़्यादा शौक़ जागर का रहा और हुड़किया बोल का रहा। ये राजुला मालूसाई जो प्रेम कथा है, तो इसका मुझे बहुत शौक़ रहा। तो इसके वजह से फिर उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी करके लोगों में पहचान मेरी बनी। तो लोगों ने क्या है मेरे से रिकॉर्डिंग करवाए, रिकॉर्डिंग मैंने स्टूडियो पर जो रिकॉर्डिंग दी है। तो मेरी ज़िंदगी ये है, हमने बचपन में पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम अंदर गांव के रहते थे, तो हमारे गांव में इतनी सुविधा नहीं थी, तो हमने पढ़ा लिखा नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया तो मैं रिकॉर्डिंग करने चल देती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, कमला देवी लोक गायिका करके, कमला देवी करके मेरा चैनल जो है कई जगह बन चुके हैं, मैं भी आज देख रही हूँ। तो एक चैनल मेरा भी है जिसमें कमला देवी लोक गायिका से मेरा चैनल है। तो लोगों ने जो चैनल मेरे नाम से दुरुपयोग कर दिया है, बना रखे हैं, तो उसमें कमला देवी करके चैनल है। तो सर बाद में ऐसे करके थोड़ी थोड़ी करके लोगों को पता चला, इधर उधर चला। तो उन्होंने फिर एक दिग्विजय, उनका भी मैं विजय सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मेरा नंबर लिया, उनकी मेरी 2-3 साल से बातें थी। अच्छा, 2-3 साल से उनकी मेरी बातें थी। उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपको बहुत बड़ी जगह ले जाएगा, उसका इंतज़ार करो। तो मैंने उसका इंतज़ार किया। उसके बाद ऊपर वाले की दीन है, उन्होंने वो प्रोजेक्ट निकला। तो उसके बाद मेरे को कोक स्टूडियो बम्बई बुलाया, हमारे लिए बुकिंग फ़्लाइट थी, तो हम फ़्लाइट में बरेली से गए। वहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था रही, बहुत अच्छी उन्होंने व्यवस्था हमारी की, और होटल हमारा बुकिंग था। तो बहुत ही अच्छा, मुझे बम्बई जाके भी बहुत अच्छा लगा। दिग्विजय सर का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे कोक स्टूडियो तक पहुँचाया। मैम क्योंकि आपने बात की, जो कमला देवी जी बात कर रही थी कि उनके यूट्यूब चैनल, उनका एक ही यूट्यूब चैनल है, लेकिन उनके नाम से कई यूट्यूब चैनल्स बनाए गए हैं, और जहां पर उनके कुछ पुराने वीडियोस डाले जा रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ें डाली जा रही हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोक गायक हैं वो बेचारे अपनी मेहनत से
और उत्तराखंड में वैसे ही हमारा लोक गायन मर रहा है, अगर उसको ज़िंदा रखना है तो इन लोक गायकों को सपोर्ट करना होगा। और इसलिए ज़रूरी है कि जो कमला देवी जी का यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर ही ध्यान दें। और जो दूसरे खोले गए हैं, पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उन चैनलों को या तो बंद कर दें, उनका नाम बदल दें, क्योंकि जब आप कमला देवी जी के नाम से कोई चैनल चलाते हैं तो ये ऐसा लगता है कि जो भी उसमें जाएगा वो कमला देवी डाल रही होंगी और उनकी छवि पर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे लोक गायक जो है, जहाँ उनका मेहनताना बहुत कम होता है, जहाँ उनका मानदेय बहुत कम होता है, ऐसे में अगर वो एक यूट्यूब चैनल चला करके थोड़ी सी भी आमदनी अगर कर पाएँ तो इसमें आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, जो कमला देवी जी का यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। और अगर आप कमला देवी जी को सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सुनिए उनको। और दूसरों से रिक्वेस्ट है कि उस या तो आप अपने चैनल का नाम बदल दीजिए या फिर उसमें जो है कमला देवी जी को संबंधित ना रखें, ये डिस्क्लेमर दे दीजिए। तो कमला जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरीके से आप मुंबई पहुंची, कोक स्टूडियो भारत तक आपका सफ़र पहुंचा। सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले कहते हैं कि हमारे पहाड़ों में तो हर शुभ कार्य की शुरुआत जागर और लोक गायन के साथ होती है। और जब कमला देवी जी हमारे साथ हों तो उसके कोई एक जागर, उसके साथ हम आगे के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हुड़का हमारी कमला देवी जी को दिया जाए एंड कोई एक छोटा सा जागर आप हुड़के पे सुनाएं हमें, और उसके बाद हम दूसरे प्रश्नों की तरफ पहुँचें। धन्यवाद सर। तो दर्शकों को आज मैं बताना चाहूँगी, ये जागर का भी बहुत महत्वपूर्ण जागर है। हमारे घरों में क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसा हमने कोई शादी के बारे में सोची तो हम सबसे पहले अपना देवी देवताओं का नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हमें ये जागर को गाते हैं। इसके बगल में एक थाली बजाने वाला होता है, 2 भाग लगाने वाले होते हैं, तब जाके हमारी जागर गाई जाती है। घर देवी देवताओं का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। शगुन गीत से इसको शुरुआत कर देती हूँ मैं, जिसमें हमारे शादियों में, ब्याह में सबसे पहले दुल्हन को या दूल्हा को नहलाया जाता है। तो देवी देवताओं का उसमें पूजना होती है, तो वहाँ से हम शगुन आखर को शुरू करते हैं। तो इसी से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं भूमि भूम्याल, खोलिका गणेशा, मोहरिका नरेणा, पंचनाम देवों से शुरू कर दो। देणो है जाया भूमि का भूम्याला, देणो है जाया हो भूमि का भूम्याला, देणो है जाया खोलिका गणेशा, देणो है जाया खोलिका गणेशा, देणो है जाया मोहरी नारायण, देणो है जाया मोहरी नारायण, देणो है जाया पंचनाम देव, देणो है जाया पंचनाम देव। तो सर ऐसी देवी देवताओं को न्योता दे करके हम फिर नल्हाने में जाते हैं, जल में जाते हैं। तो जल के बाद हमने दुल्हन को नल्हाया, उसके बाद हम हल्दी में जाते हैं, तो हल्दी लग जाती है। हल्दी के बाद सुंगल पथाई होती जो हमारे गांव में, तो सुंगल में जाते हैं। उसके बाद दुल्हन को तैयार करने में, तो इसी तरह से आगे विदाई तक हम इस चीज़ को गाते हैं। कार्यक्रम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इस बहुत शुभ शुरुआत हमने की है जी। और बहुत सुरीली आवाज़ में और सुरीले कंठ से आपने इसको सुनाया। प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूँगा कि हुड़का आपके पास ही अब रहे। जी। और बीच में हम जो है आपके सुरीले कंठ को सुनना चाहेंगे। ठीक। तो कोक स्टूडियो भारत की हम बात कर रहे थे, आप वहाँ तक पहुँची,
पहला जो, क्योंकि आप गांव उत्तराखंड के सुदूर गांव से आती हैं, और जब आप कोक स्टूडियो में पहुंची, वहां आपने शूट किया होगा, वहां रिकॉर्डिंग की होगी, तो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या लगा कि बहुत कोई अलग जगह आ गई हूँ, या कोई नर्वसनेस थी, डर थी कि यार क्या होगा, कैसे होगा, या फिर बहुत खुशी थी उस वहाँ नहीं जाने सर, की? मुझे बहुत खुशी हुई जब कोक स्टूडियो की बातें आई, अखबार आया था, कहे जगह न्यूज़ में आ गया था, तो तब से मेरे दिल में जो बहुत अच्छी महसूस हुई कि आज मैं ऐसी जगह जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, वहाँ का सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा रहा, तो सर बहुत खुशी हुई। हाँ कमला जी, क्योंकि आप बहुत सालों से संघर्ष करती आ रही हैं, जी। आज भी लोक गायिका बनने के बाद भी आप जो है गाँव के काम कर रही हैं, जी। खेती बाड़ी करती हैं, जंगलों में जाती हैं, घास पात लेकर आती हैं। जी। क्या लगता है कि कोक स्टूडियो भारत पहुंचने के बाद क्या वो पूरा संघर्ष आज सफल होता नजर आता है? बहुत अच्छा सफल रहा सर। जो मैंने आज तक जितना संघर्ष किया, घर गांव में, खेती बाड़ी में, गाय भैंस में, बच्चे पालने में, तो आज मुझे लगा आज मेरी ज़िंदगी सफल हुई, तो मुझे ऐसा लगा। अच्छा लगा। जी। और ये जो कोक स्टूडियो भारत में आपने राजूला मालुशाही गाया है, जी। तो कब तक हमें ये सुनने को मिल सकता है? ये सर बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आएगा, बहुत धमाका के साथ ये गाना, ये मेरा मालुशाही आ जाएगी, तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा। वो बहुत समय से बना हुआ है, बहुत तैयारी से बना हुआ है। उसमें हम 3 कलाकार हैं, मेरे साथ नेहा कक्कड़ है, उसके बाद दिग्विजयी है। क्या बात है। 4 लाइन मेरी है उसमें, बाकी 2-3 लाइन नेहा कक्कड़ की है। वो भी बहन हमारी बहुत अच्छी, दिन भर हमारे एक साथ रहा। तो उसके बाद हमारा दिग्विजय सर हैं, वो यहीं पर दिल्ली पर रहते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ पूरी कोशिश उनकी रही है। हाँ। और वो सब प्रयास सफल हाँ। होता हुआ नजर जी, आएगा जी, जी, हमें। जी, जी। चलिए, उसका इंतजार रहेगा। जी। और राजूला मालुशाही आप मतलब आपकी एक पहचान बन गई है कि अगर राजूला मालुशाही किसी ने गाई है तो कमला देवी ने गाई है। कुछ इस तरीके की एक पहचान बन गई है। प्रियंका मेहर के साथ भी आपका राजूला मालुशाही आया, उसमें भी लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी आवाज़ को। अब क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके जीवन पे बात करना चाहेंगे, लेकिन राजूला मालुशाही सुने बिना नहीं, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि 2-3 लाइनें आप राजूला मालुशाही की गाएं, और उसके बाद हम जो है आगे क्रम को बढ़ाएं। जी सर, जी सर, मैं आपको राजूला मालुशाही सुनाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी उसकी जानकारी आपको देना चाहूँगी। तो राजूला मालुशाही क्या है, एक प्रेम कथा है। वो भगवान हरिद्वार से ही वो उनका वरदान मिला है। तो उनके माँ बाप रंगील बैराट से राजा दुल्ला शाही आया था। उसके बाद ये भूटान से हमारे सुनपात शौक आए थे, वो बिना संतान के थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने देवी देवताओं के नाम पर देवी देवताओं के नाम पर ये पत्थर पूज दिया था। गंग के नाम पर उन्होंने एक छोटी मोटी गधेरे में तक नहा लिया उन्होंने। उनको चौथ अवस्था हो गई थी, मतलब लास्ट स्टेज पर थे। तो उनको लगा कि यार हमारा इतना बड़ा हम राजा महाराजा हैं, तो हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है, कौन खाएगा क्या करेगा। तो ऐसे करके उनकी जीवन बहुत वो हो रही थी। हरिद्वार का वरदान क्या था, हरिद्वार में आए, नहाए धोए, उन्होंने शिव जी के मंदिर में अपना 7 दिन का 7 महीने का उन्होंने आराधना की, शिव जी भगवान की उन्होंने सेवा की। तो उनको तब वरदान मिला वहाँ से। वरदान के बाद उनके बाद घर जाके खुश खुलासे होके घर गए, तो उनको संतान मिली। तो सर उनका शिव भगवान का कहना था, ये जो मैंने ये आपको वरदान जो हुआ, ये गर्भ से ही इनकी विवाह है। गर्भ में से उनका कहना था 15-15 साल के हो जाएंगे तो इनकी शादी हो जाएगी जी। तो क्या है कि माँ बाप ऐसी हैं, कोई समय था, बुढ़ापा का समय था, तो वो बच्चे पालने में रह गए। उनके बच्चे थोड़ी मुँह हाथ देखने लायक हो गए जब, तो उन्होंने वो वरदान को वो अपना उसको भूल गए। भूलने के बाद क्या हुआ कि स्वर्ण सपन हो गया। 15 साल पूरा होके 16 साल में लग गए थे। तो सर उनको शिव भगवान का तो सत्य बोल होता है। उनका सत्य बोल जो था वहाँ पर सामने में आ गया। तो सपन में उन्होंने राजा मालुशाही ने राजन शौक्याण को सपने में देखा वहाँ पर। तो सपन में उनको
राजूला जो थी दिखाएगी। तो वहाँ पर उनका जो था घर में बेचैनी हो गई, तो बहुत उद्वेग हो गया कि ऐसी चीज़ क्या हमारे सामने आई, हमको ऐसा क्यों दुख आ गया। तो माँ बाबू जो थे वो बेचारे भूल गए थे, क्योंकि बुढ़ापा भी आ गया था, तो लास्ट समय के बच्चे थे। तो सर ऐसी एक कथा, ये बहुत लंबी कथा है, 3 घंटे की है, शायद तो काफी लंबी चीज, बहुत ही 3 घंटे की है पूरी। तो हमने अपने पिताजी से ये चीज़ सीखी है और किसी से सीखी नहीं। पिताजी हमारे गाने वाले हुए, मैं उनके साथ पीछे पीछे जाती थी सुनने के लिए, सीखने के लिए। तो बाद में पिताजी को भी लगा, उन्होंने मुझे सुना, उनको भी लगा यार ये चीज़ मेरी हटेगी नहीं और मेरे बच्ची ने इसको रखना है जी। तो सर मैं उसी को आज गाती हूँ। मैं 2 लाइन आपको मालूशाही सुनाऊंगी। इसमें भी कई चीज़ें हैं, 2 भाग लगाने वाले पीछे से होते हैं, लेडीज़ें मेरे पास हैं भाग लगाने वाली, तो ये अकेले ये चीज़ नहीं गाया जाता। तो मैं दर्शकों को 2 लाइन ऐसे ही सुनाऊंगी। यादुरे रातो वल्ली हरजी, यादुरे रातो पल्ली हरजी, राजुला मालू सोया हुनलो स्वर्ण हर सपनो। हे भगवाना दूराद वलपल में स्वर्ण सबन में देखी तल, देखी सो राजुली रे सो ज्ञाना। त्रिपुरी को मोहल में तकी जुरे सोया होली बाजू सुनहारी पलेंगे मणि सुकल बणी रजी। हे भगवाना ऐसी किस्म की महिमा रही, भगवाना दूराद वलपल में चुड़ के उठ भे बर्ग भी उस भेजा। आज भगवाना वार रे चाली पारा, देखिए देखिए रे जो बाजू इदू को मुख दे मालूर धन लगून जी। जो भगवाना देखो बल्कि ऐसी महिमा रही जा, मालूक जो नित्र छिया इजू छाती में लग्या नो। आज इजू वार चाली पारा, हे भगवाना उठी जा वार चबे पार चबे ठाउठी चलो खरक जा पलाश भेर पूछने वो पुथिला मेर चला मेर हिया प्राण छे चला चला तेरा आँखों में मी आँस नहीं देख सकन जा, तू दुख जालो धरती फाट जाल पृथ्वी टूट जाल चला। आज मेरे पुथिला तुकने के दुख आई गोया, बतूने लारो छो कोनो ओई जू कोने छो ध्यान लगे सुनिए। इजा मेरी बात को ध्यान लगे भे सुन दे मेरी जू। इजा मिगने बिचनी है गे बल बराड है गो उदेग है गो। इजा आज मिल देखी जा राजुली रे सो क्याणा। एक पुती पुत्या वह लो एक आँखी उजा वह रो म्योर रे मालू। चला एक पुती पुत्या झिए पुथिला एक आँखी उजाओ झिए। चला अगर हरिद्वार बरदान से पुथिला, चला गोतली शरचू गोमली भेड़चू गभैंसी ठाटचू बल मेरू। आज पुथिला के दुख आई गोया, भट्टी कदू या न हुन लो ढूंगी को कदू धन हुन लो म्योर रे मालू। चला मैं कौन छू चला मेरा प्राण है जले मिके खजले चला। तेरा आँखों में जो आंसू नहीं चला, तेरा आंस मेरा धरती पड़ी जाला। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। देखिए इन चीज़ों को देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर टिकट लेते हैं, फिर गायकों को सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन आज आप जैसे लोग कलाकार को सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, ये हमारी किस्मत है। एंड थैंक यू, आप जो भी हमारे लिए पेश कर रही हैं, प्रस्तुत कर रही हैं यहाँ पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ों में होता क्या है कि लड़कों को बहुत वरीयता दी जाती है, जी। प्राथमिकता दी जाती है। जब आप अपने परिवार में थी, छोटी थी, और आप जब पिता के पीछे जा करके इस कला को अपने अंदर समाहित कर रही थी, जी जी परिवार में जो आपके लड़के रहे होंगे, आपके पिता के या फिर आपके चाचा के, क्या उन्होंने इस प्रोफेशन को, इस कला को आगे लेकर गए, या फिर कमला ने उठाया तो कमला को बोला गया कि नहीं कमला, तू लड़की है, तू औरत है, तू ये काम नहीं कर सकती? कि ऐसी चीज़ें हुई कभी? सर जी ये बात नहीं हुई, बल्कि मेरे भाई बहनें जो भी हम अगल बगल जो भी हमारा रिश्तेदारी है, सभी लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और आज भाइयों को लगा मेरी बहन यहाँ तक पहुँच गई, तो सभी लोगों को, बहनों को लगा हमारी बहन आज यहाँ तक है, तो सभी को अच्छा रहा। मुझे सपोर्ट भी अच्छा दिया। तो आज मैं जो भी जहाँ पर भी हूँ, जैसी भी हूँ, तो मेरे पति जी हैं, तो इनका भी अच्छा सपोर्ट रहा। इनकी सपोर्ट से मैं इधर उधर जाती हूँ, और जहाँ जाती हूँ साथ में आते हैं। तो भेजने का, इधर उधर जाने का प्रयास इनका बहुत अच्छा रहा। तो मैं सभी लोगों को, दर्शकों को बताना चाहूँगी, किसी को इस बात में नाराज़ी नहीं हुई, बल्कि खुशी हुई। खुशी से लोगों ने मुझे भेजा, तो सर बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। लेकिन जब बचपन था आपका, जी। जब छोटे थे आप लोग, और क्योंकि हमारे समाज में जो है, जैसे मैंने कहा कि लड़कों को थोड़ी प्राथमिकता दी जाती है, जी। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके भाइयों को बोला गया कि नहीं यार तुम इसको सीखो, कमला ने तो घास ही काटना है, कल उसकी शादी हो जाएगी, उसने तो घर के काम में ही लगे रहना है? क्या कभी ऐसा वाकया हुआ, या कि हमेशा परिवार ने सपोर्ट ही किया आपको? सर अब ये है कि किसी को सीखने की नहीं रही, उनको इतना ध्यान नहीं रहा। नहीं तो भाइयों को भी करना था वैसे, जैसे पिताजी का अपना काम संभाला, तो पिताजी का काम मैंने संभाला। तो नहीं रहा लोगों में ऐसा, हर किसी का एक सा मन थोड़ी होता है, किसी का मन आपका दूसरा, मेरा दूसरा। तो उनको नहीं लगा कि हमने ये चीज़ करनी है, तो मुझे लगा कि मैंने ये चीज़ करनी चाहिए, और आप उसको अच्छे से कर रही हैं। जी, मुझे अच्छा लगा। हाँ। आपके परिवार में, जब आपके मायके पक्ष की बात हम करते हैं, तो परिवार में कितने भाई बहन थे आप? हम सर अब पहले का यही समय था, 5-6 बहनें हैं, 3 भाई हैं, पूरे 10 भाई बहन हम हैं। तो अब माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो पहले का समय ही वही था, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, तो पालने में रह जाते थे। तो सर अब क्या कहें, वो भी समय की बात है। आज समय ये है, उस दिन कुछ और समय था। तो गरीब घर से हम लोग पले हुए थे, तो पिताजी का यही मैं गुण गाऊंगी, उन्होंने इतने बच्चों को पाल दिया। अपने पहले ये समय था 15 साल में लड़की, 14 साल में, 12 साल में भी शादी कर देते थे। जितनी दूसरे घर में चले गई तो उतना ही अच्छा, कहते थे हम अपना घर संभालेंगे। तो यही बचपन रहा। गाय भैंस बकरी पालते थे, तो अपना पालन पोषण करते रहे। तो जब आपकी शादी हुई, जब आप ब्याह करके अपने ससुराल आई, आपके पति ने आपका बहुत सपोर्ट किया, आपके साथ हमेशा खड़े रहे। जब आपने ये लोक गायन की जब शुरुआत नहीं की थी, उससे पहले क्या जीवन शैली थी? आपके पति क्या करते थे? किस तरीके से आप अपना जीवन यापन करते थे उस समय? इससे पहले सर हमारा क्या रहा, गाय भैंस मैं पालती थी, घर का मैं संभाल देती थी, बच्चों को देखना, स्कूल भेजना। तो इनका इधर उधर का ही काम, कहीं पर क्या कहते हैं, ये कारीगर हैं, खाना बनाते हैं, अच्छा, होटल का काम करते हैं। तो ये हल्द्वानी में या कहीं पर ये नौकरी पर जाते थे। तो थोड़ी बहुत उन दिनों में क्या था, तनख्वाह भी क्या मिलती थी, 1000-2000 से भी ज़्यादा उन दिनों में नहीं था। तो घर में हमारे लिए खर्चा भेज देते थे, अपना नौकरी करते थे। तो ऐसे करके हमने बच्चों को पाला। तो जिंदगी में ऐसे आगे चलते आए। जी। जब जो ढाबा आप लोगों ने खोला था, ढाबे पर आप काम कर रही थी लगातार, और वहीं से कहीं आपको देखा और आपको फिर वहाँ लाया गया। तो ढाबे पर कितने टाइम तक आपने काम किया? और क्योंकि उस समय आप गाती रहती थी ढाबे पर, तो किस तरीके का जो गेस्ट आते थे या जो खाने पीने के लिए आते थे, उनका कैसा रिएक्शन रहता था आपको सुन करके? मेरे होटल पर ग्राहक थे अधिकतर, जहाँ तक मैं जानूँ। तो मेरे आधा ग्राहक तो मेरे खाने के थे, आधा ग्राहक मेरे गाने सुनने के थे।
तो जब होटल पर आएंगे चाची, सबकी चाची हुई मैं, पुलिस वाले जो भी वहाँ पर थाना नज़दीक था, रोडवेज नज़दीक था, तो लोग सबकी चाची ठहरी, चाची आज 2 लाइन गाना सुनाओ, खाना फिर खाएंगे पहले गाना सुनेंगे। क्या बात। तो पहाड़ का इलाका था, भवाली का जैसी जगह थी, नैनीताल भवाली जी। तो वहाँ पर ऐसे करके मैंने गाती थी, कोई ऐसा नहीं था, कोई रोकने वाला भी नहीं था। तो वहाँ पर मेरे भाई साहब ने ऐसा, ये पंथ भाई ने सुना मुझे। पहला मंच मेरा नैनीताल सरदोसों का है, पहले मैं वहाँ गई थी। उसके बाद भाई साहब मुझे सीधे लखनऊ ले गए, गोमती नगर पर मेरा प्रोग्राम रहा। अच्छा। गोमती नगर पर उत्तराखंड महोत्सव था 10 दिन का जी। पूरे 10 दिन मैंने दिन रात वहाँ पर प्रोग्राम किए। तो पूरा 10 दिन का वहाँ पर मेरा प्रोग्राम रहा। उसके बाद खटीमा, देहरादून, इधर उधर फिर मेरे प्रोग्राम का एक जगह शुरू हो गया था। तो मैं जाती थी और पतिदेव भी आपके साथ हमेशा रहे पति हैं, साथ थे, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया आपका। जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तो बात। ऐसा होना भी चाहिए। तो कमला जी, क्योंकि अब जब आपको प्रोग्राम्स मिलने शुरू हो गए थे, आप एक और कार्यक्रम में गई थी, भारत एक खोज में जी, जो पंत जी शायद आपको वहाँ लेकर गए थे, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसी वो जर्नी रही और क्या वो कार्यक्रम? हाँ, उसका उन दिनों में क्या था, मैं घर ही में थी। तो उन्होंने हर ब्लॉग में, हर ग्राम मतलब ब्लॉग में उन्होंने ऑडिशन लिए। तो किसी ने फ़ोन मुझे भी कर दिया कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ है। तो मैं गई, हुड़का मेरा साथ में था, तो मैं हुड़के में मैंने रजुला मालूसाई गाई। तो उसके बाद उन्होंने वो ऐसा था, हर राज्य का था, हर जगह का उसमें लोगों का ऑडिशन था। तो लास्ट ऑडिशन गोपेसर हुआ था हमारा। तो वहाँ पर हमको बहुत अच्छा उनका रहने खाने की व्यवस्था थी। तो उसके बाद 1 साल लग गया उसको, पूरे राज्यों का उन्होंने ऑडिशन लिया। तो करते टाइम तो लगता ही है। सही बात। उसके बाद लास्ट में फ़ोन आया बम्बई से मेरे लिए। तो बम्बई में अंधेरे में मेरा वो प्रोग्राम रहा जी। तो वहाँ पर मेरी राजुला मालूसाई थी। हमारा क्या था, कॉम्पिटिशन था। ओके, कॉम्पिटिशन था, हर राज्य का था वो। तो वहाँ पर अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा लगा। उसमें शायद विजेता भी आप? जी 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 जी। वो था तुम्हारा ये क्या कहते हैं, महिंद्रा फाइनेंस कंपनी, भारत की खोज। जी 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 जी, भारत की खोज में मैं वहाँ पर साबित हुई, पहुँची। कमला जी, क्योंकि आप अब एक बड़ा नाम हो चुकी हैं, लोग अब आपको पहचानने लग गए हैं और सोशल मीडिया पर आप काफ़ी फेमस हो चुकी हैं। जब जिंदगी में यह आया, क्योंकि पहले आप एक संघर्ष भरा जीवन जी रही थी, क्या कुछ बदला है कि मतलब अब पैसों की तंगी शायद दूर हो गई हो, या फिर समाज से वो सम्मान मिलना शुरू हो गया हो जो पहले नहीं मिलता था? क्या बदला है ज़िंदगी में इन सब चीज़ों के होने के बाद? सर देखिए, मैं जहाँ तक मेरी सोच है, पहले से आज मेरे ज़िंदगी में भी बदलाव है। और आज मेरी जो अंतर से ये गायन के लिए रूम जागी थी, उसमें बदलाव है। तो हर जगह से मुझे लगा कि आज मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है। तो बहुत फ़र्क पड़ा है। हाँ, क्या माली हालत में, आर्थिक स्थिति जो हम कहते हैं कि भाई अब खाने की कमी नहीं है, अब पैसों की कमी नहीं है, क्या उस स्थिति में पहुंच चुकी है? हाँ जी सर, बहुत लोगों का सपोर्ट रहा और क्या कहते हैं, हर किसी का मुझे आगे ले जाने में प्रयास रहा। तो उसमें मुझे बहुत बदलाव पहले से आज हुआ है जी। तो एक सवाल ये भी उठता है कमला जी कि जब हम बात करते हैं जागरियों की, क्योंकि आज हमारे पहाड़ों में अगर देवी देवताओं को बुलाना है तो जागरी की जरूरत पड़ती है ना, धामी को आपको बुलाना पड़ता है। पर आज आप जब समाज देखती है ना कि पूरा उत्तराखंड जो है शहरों में बसने लग गया है, तो धामियों की और जागरियों की पूछ उतनी हो नहीं रही है। तो वो लोग जो है अपने इस पेशे को छोड़ करके दूसरी जगहों पर जा रही हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कैसे हम अपने जागरियों को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम अपने ढोल दमों को बचा सकते हैं, क्या किया जा सकता है इसके लिए? मैं तो कहूँगी इतने अच्छे हमारे घर में देवी देवताओं का छाया था, जिन देवी देवताओं की वजह से हम ऐसे पहाड़ों में बसे हैं। तो आज लोगों ने उनको छोड़ छाड़ करके उनके मंदिरों में जो है पूरा मंदिर टूट चुके हैं, पूरा घर बर्बाद हो गया, मकान टूट गए हैं, देवी देवताओं को लोग अच्छी तरह से भूल गए हैं। तो जहाँ तक भी हो, देवी देवताओं का अभी भी उनके साथ जहाँ भी वो जाते हैं छाया है, देवी देवताओं की छाया रहती है।
तो वो माने या ना माने, जो हमारे बाप दादाओं का पूजा हुआ देव है, उनकी मंदिर में जो उन्होंने आज तक चलाया हुआ था, हाँ। तो वो जहाँ भी जाते हैं चार कोने में धरती के, लेकिन देवी देवताओं का साथ जरूर साथ में होता रहता है। उनकी छाया से उनके बच्चों को तो आगे को, फिर भी कहीं ना कहीं शाम सुबह एक अगरबत्ती जला करके अपने देवताओं का नाम हर कोई लेता है। लेना चाहिए। तो उन चीज़ों में। पर कमला जी, जो ढोल दमो हैं हमारे, जो जागरी हैं, जो धामी हैं, वो अपना इस कारोबार को छोड़ रहे हैं क्योंकि उसकी पूछ कम होने लगी है धीरे धीरे। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या एज अ पर्सन आप उत्तराखंड के होने के नाते कैसे हम इनको बढ़ावा दे सकते हैं? चलो कमला देवी जी ने थोड़ा सा गाना शुरू कर दिया है, स्टेज पे जाना शुरू कर दिया है, कमला जी अब बड़ा नाम हो चुकी हैं, तो वो जागर को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन जो दूर दराज के गांव में है, जिसको कोई पहचानता नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, वो ढोल दमों बजा करके अपनी सारी चीज़ें करता है, लेकिन अब उसको उतना मेहनताना मिलता नहीं है। तो उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए? क्या लगता है आपको कि क्या किया जाना चाहिए? सर, हर चीज़ के तो लोगों को जानकारी आ गई है, लेकिन इस घर देवी देवताओं की जानकारी उनके दिल में नहीं रही, क्योंकि उनके बच्चों को या कहीं उनके परिवार में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ गया। उनको ये पता नहीं है कि हमारे अंदर ये हम लोगों को क्या हो गया, क्या लग गया है। तो हॉस्पिटल में पैसा जा रहा है, लोग बाग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो घर के देवी देवताओं जो है उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, अपना देवताओं को याद रख के, आप प्रदेश में कहीं देहरादून इधर उधर कितने शहर हैं, दिल्ली के शहर हैं, तो लोग इधर उधर बस गए हैं, तो उनको भी याद रखें। जो पहले की हमारी बाप दादाओं की चीज़ थी, तो उनको भी कहीं ना कहीं जगह दें, या उनको घर जाके, लोगों ने घर जा कर के अपना मकान में सही कर के कहीं ना कहीं एक दिन जागर तो लगाना पड़ता ही है। तो उनको याद करेंगे दर्शक जब, तो वो बहुत सफल रहेंगे, कहीं पर दुखी नहीं रहेंगे, है नहीं? तो हॉस्पिटल जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कई चीज़ें इसमें अभी छुपी हुई है जो लोगों को पता नहीं है। तो मैं दर्शकों को बताना यही चाहूँगी, अपने घर का जो पहले हमारा मान सम्मान था, पहाड़ी परंपरा थी, उसको ना भूले, उसको भी कुछ ध्यान दें। तो इसी में हमारे घर के देवी देवताओं को नचाया जाता है। एक सिद्धू बिद्धू रमौल जंगल के देव होते हैं, उनको डोंगरा थाली डोंगर में उनको नचाया जाता है। और गोल गंगनाथ, गढ़देवी, भैरवनाथ, और तो हमारे वो देवता इसमें नाचते हैं जी। तो मतलब जो पूरी विदा है वो हमारे ढोल दमों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जी जी जी। और उसी से वो पूरी हो सकती है। हाँ। क्योंकि हम गोलजू की बात कर रहे हैं, हम देवताओं की बात कर रहे हैं, और आपने एक बहुत सुंदर जागर जो है आप गोलजू का लगाती हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2-3 लाइनें उसकी प्लीज़ हमें सुना दीजिए। गंगनाथ की जागर आप लोगों को सुना। हाँ, गंगा जा गंगनाथ गुसाई छी जा डोटी गढ़ राज छिया गंगा। हाँ, गंगा जा जोग धान धर बेरी जा डोटी गढ़ बे बट लाग रो छी पुथिला। हाँ, गंगा माता प्योला रण छी पिता भवे चंद छी पुथिला। मणमण का नेत्र छोड़ने गंगवा चला गाँवली रसा रसोई चला कुसुमा घसारी छू। हाँ, चला ग भैंसी ठाड़ छू चला कि धन करनो चला इदु रथ बटी। हाँ, गंगा चला जोग धान नीले कफेर चला 12 वर्ष गिरस्ता छी 13 वर्ष में जोग छी। हाँ, गंगा परावे की पुई फटने भगुच जा डोटी को डोटाल छी जा तेर मुई। गंगवा भल झन हो कनी 22 भै डोटिया। गंगवा परावे की पुई फटने भगो से डो जाऊंगी मोई रंगीला गंगवा डो जाऊंगी मोई हाय रे गंगवा डो जाऊंगी मोई हाय रे गंगवा डो जाऊंगी मोई रंगीला गंगवा डो जाऊं।
आज गंगा जा नाई धोई फिर जोची भगवाना काठ की घोड़ी लोहे की लग्या मंगाई। अब गंगवा उतर बखत में जा चट्टी का चंदन पर भेजो छी गंगनाथ जू बटिन भगी। गंगवा फाड़ी फोड़ी हैला गांठा फोड़ी हैला गांठा तेरी घोड़ी ला रे छो माल डोटी हूँ बाडा रंगीला गंगुआ माल डोटी हूँ बाडा हाय रे गंगुआ माल डोटी हूँ बाडा रंगीला रे जोगी माल डोटी हूँ बाडा हाय रे गंगुआ माल डोटी हूँ। आज गंगा उतर बखत में जा मणमण का नेत्र छोड़नी जा मैं को प्राण छुई जा कलज फटनो हिया भरी गे। आज गंगवा चला कुने छो मेरे चला कुने डोटी को झन छोड़िए चला हमारी तरह राज छू पाट छू। गंगवा काटी हली तुणी तेरी घोड़ी लगे छो हरिद्वार की धोनी रंगीला गंगुआ हरिद्वार की धोनी हर गंगुआ हरिद्वार की धोनी रंगीला गंगुआ हरिद्वार की धोनी मेरा रे राना हरिद्वार की धोनी मेरा रंगीला हरिद्वार की। बहुत तो सुंदर, बहुत ऐसी देवी देवताओं को न्योता दे के टाइम लगता है। ऐसे अभी तो मैं आप लोगों को थोड़ी सही सी बात है। ये बता रही हूँ ऐसे गाया जाता है लेकिन इसमें कम 7 घंटे तो लगते ही हैं इनका क्योंकि लंबा रस भारत होता है। उसके बाद देवता नचाया जाता है उसके बाद पूछा जाता है तो कई चीज़ें इसमें हैं। तो अभी मैं दर्शकों को इतना ही बताना चाहूँगी। बहुत सुंदर, आप जितना भी आप सुना रही हैं कैसे ये गाया जाता है पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो कमला जी आप जागर गायन करती हैं जी और आज कई गाने आ रहे हैं, कई आधुनिक संगीत हो गया है, नई नई मशीनें आ गई हैं, यू नो, तो डीजे वाले गाने बहुत बन रहे हैं जी। क्या कमला जी को क्या लगता है कि जो ये फुर्की बांध है जो मतलब नए तरह के गाने जो आ जा रहे हैं और जो हमारा जागर गायन है क्या बेहतर है? क्या ऐसे गाने बनने चाहिए? क्या हमारा लोक इससे बचेगा? अब मैं तो दर्शकों को बताना चाहूँगी ये अपनी अपनी सोच है अपनी अपनी बात है। तो मैं भी उन चीज़ों को गाऊँगी तो क्या मुझे कोई रोकेगा? तो नहीं रोकेगा। तो ऐसे करके जितने भी कलाकार हमारे साथी लोग हैं तो सभी लोगों को अपनी अपनी शौक़ है अपनी अपनी आदत होती है। किसी ने गाया ये चीज़ किसी ने नहीं गाया। तो जहाँ तक हो मेरी सोच है मैं इन चीज़ को कभी प्रयोग नहीं करूँगी। अपनी पुरानी चीज़ झोड़ा चाचरी हो गया न्योली हो गई जागर हो गया तो मैं इन्हीं चीज़ों को इंटरेस्ट रखती हूँ और आगे भी वही गाती हूँ। आगे भी मैं जब तक मैं गा सकूँगी दर्शकों को सुनाऊँगी तो वही पुरानी चीज़ को सुनाऊँगी। और बाकी लोगों की अपनी अपनी इच्छा की बात है उनकी चॉइस है वो कुछ भी गाएं। सही बात है। तो इसमें मैं अपने संगीत को अपने आप पर धैर्य है जी। आपने क्योंकि आप भी जागर गायन करती हैं और शायद आपको पता हो कबूतरी देवी जी हुई जी। आज बसंती बिष्ट जी हैं वो भी आपकी तरह जागर गायन करती हैं। जी, क्या कभी उनसे मिलना हुआ? क्या कभी उनसे सीखना हुआ? कुछ भी ऐसा कोई अनुभव आपका? सर ऐसा रहा मेरा कबूतरी देवी जी हमारी उत्तराखंड की पहली गायिका थी तो उनका भी मैं बहुत गुणगान करूँगी जी। तो उन्होंने ऐसा है कि जब तक मैं मंच में नहीं गई थी इस लाइन में नहीं थी वो बेचारी इस दुनिया से जा चुकी थी तो उनसे मेरा मिलना नहीं रहा। और बसंती बिष्ट जहाँ तक है उनसे भी अभी तक मेरा मिलना नहीं हुआ। ऊपर वाले से दुआ करती हूँ बहुत जल्दी मिलेंगे आप उनसे बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी। जैसा कोक स्टूडियो में नेहा कक्कड़ के साथ मेरा वो रहा तो ऐसे उनके साथ भी कहीं पर साथ हो जाएगी तो आशा करती हूँ वो जुगलबंदी हमें जल्दी शायद सुनने को मिलेगी। आपने नेहा कक्कड़ का नाम लिया जब कोक स्टूडियो में आप गई थी। नेहा कक्कड़ बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड का। तो कैसा उनके साथ अनुभव था आपका कि मतलब बढ़िया लगा कि एकदम आपकी दोस्त की तरह या फिर लगा कि सर वो तो मेरी फ्रेंड बन गई थी बहुत दोस्त बन गई थी। उनका भी बहुत अच्छी सोच है
मतलब कोई भी आगे जाए। जी जी जी। तो उन्होंने उनकी मेरी बातचीत, हम सुबह 10 बजे से मंच में गए थे, रात के 11 बजे निकले मंच से, पूरा दिन भर हमारा शूटिंग रहा। तो हम दोनों बहनें एक साथ थी वहाँ पर, तो बोलते चालते पूरा दिन उनका मेरा बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा गुजरा जी। शूटिंग कैसी लगी आपको? शूटिंग बहुत अच्छी मजा आया शूटिंग थी करने सर, में? बहुत मज़ा आ गया। उनकी बहुत अच्छी तैयारी भी थी। तो कोक स्टूडियो का धन्यवाद करूँगी, बहुत अच्छा उन्होंने हमको मौका दिया। तो सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा रहा जी। कमला जी, अब क्योंकि कोक स्टूडियो आप जा चुकी हैं, जी। आगे क्या फ्यूचर में क्या कुछ नया सुनने को मिलेगा हमें कमला जी से? मेरी तो जितने भी पहाड़ी हमारे कल्चर है, कलाकारी है, वो बहुत चीज़ मेरे ऊपर है, लेकिन मैं इतने लोगों को अभी सुना नहीं पाई हूँ। जो झूड़ी चांचरी है, न्योली है, और हमारा जो घनियाली है, और सगुन आखर है। तो इन चीज़ों को मैंने अभी मंच में तक अभी इतना समेटी है, नहीं पहुँची है। तो सुनाना चाहूँगी आप लोगों को सभी चीज़। आगे को भगवान ऊपर वाले की दुआ है, तो जो हमारे पास है वो आप सब लोगों को सुनने को मिलेगा। एकदम सही कहा आपने। जी। कमला जी, आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें आपने बताया कि किस तरीके से आप अपने होटल में एक गाना जो है धार में मीठा काफिला, हाँ जी, ये आप गा रही थी और पंत जी ने उसके बाद आपको देखा, जी, क्योंकि वो कहानी आपने बता दी है। जी। पर मैं चाहूँगा कि धार में मीठा काफिला उसकी 2 लाइनें हम सुने, ताकि उस गाने के बोल भी हमारे दर्शकों तक। जी सर, मैं उसको आप लोगों को जिस गाने ने मुझे आज यहाँ तक जिंदगी दी, तो उस गाने को मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। धार में को मीठ काफला तू पागल कबा, धार में को मीठ काफला काफली तू पागली कबा, चैत को मैं हणो ये गोजो फुआ तू बासल कबा, मुरली मोरे द काफला काफली तू पागली कबा, चैत को मैं हणो ये गोजो फुआ तू बासल कबा, मुरली करलो काफली तू पागली कबा, तू हाणे से गोली कशी काफला तू पागल कबा, मैं जानू घलो काफला तू पागल कबा, पानी को मासी को काफला काफली तू पागली कबा, तू भूलानो भूली जाली काफली तू पागली कबा, मैं भूलूं कैसे गो काफला काफली तू पागली कबा, काफला तू डाना काफला तू पागल कबा, चैत को मैं हणो ये गोछो कफुआ तू बासल कबा। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। कमला जी, आपको सुनने का लगातार मन कर रहा है जी। और इसलिए हम आपसे बहुत ज़्यादा गवा रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा और 2-4 सवाल और आपसे रखना चाहूँगा। हम उत्तराखंड की जब भी बात आती है, संगीत की जब बात आती है, तो झोड़ा की बात होती है, न्योली की बात होती है। थोड़ा सा हम कमला जी से जानना चाहेंगे, न्योली और झोड़ा में क्या डिफरेंसेस होता है, किस तरह के गायन होते हैं? न्योली की बात जहाँ आई, तो न्योली एक लखी पखी जंगल में गाई जाती है। तो बहुत उदेक बैराट का ये पर्सनल है इसका। तो पंछी की एक मादी होती है, पंछी जंगल में बासती है, तो जंगल में कुहू कुहू करके, तो वो वहाँ से जहाँ से उसने शुरू किया, तो हमारी महिलाएं जंगल जाई होती है घास काटने या लकड़ी के लिए। तो उन्होंने वो चीज़ सुनी, तो वहाँ से उनका दिल जो है भर गया, क्योंकि गांव में पहले बहुत दुख संकट से लोग काटते थे, खाना नहीं होता था, भूखे प्यासे जाते थे जंगल, वहाँ से बोझ बना के लाना होता था।
तो वहाँ पर औरतें बैठी, सब जने इधराती वो करते हैं ना, धार लगाते धार हैं, लगाना उनका। तो वहाँ पर पत्थर में करते हैं, तो वहाँ पर वो धार लगा रहे थे, तो पंछी वहाँ से बास रही थी, तो उनके दिल में लगा कि यार ये मायके की याद आई। याद आ गई। तो गरीब घरों में जन्म था, तो वहाँ से न्योली शुरू हो गई। उन्होंने न्योली गाई। न्योली गाने के बाद आप कहे एक जगह न्योली मंचों में इधर उधर, ये चीज़ जंगलों की है, बहुत पर्सनल चीज़ है, जंगलों में गाई जाती है। आज तो ये मंचों में चली गई है, बहुत ज़्यादा सारी इसकी मानती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हर चीज़ तो आदमी गाता है, लेकिन न्योली गाने वाला कोई नहीं है। न्योली 4 किस्म की न्योली होती है, उल्टी न्योली होती है, सीधी न्योली होती है, तो ये रीठा गाड़ी न्योली, तो हमारे ये बागेश्वर की न्योली। तो मैं 4 लाइन आप लोगों को प्लीज़ सुनाऊंगी। तो दर्शकों को बताना चाहूँगी मैं, हमारे अर्जुन देव जिला बागेश्वर से और हमारे साथ हैं। इन्होंने बहुत साथ दे रखा मेरा, जहाँ भी मैं जाती हूँ तो इनको लेके जाती हूँ, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं मेरे साथ। ये गीत संगीत के हमारे बहुत प्रयास करते हैं, तो मेरे साथ संगीत में हुड़का भी ये बजाते हैं, और हारमोनियम भी, तबला भी, कहीं पर भी कोई चीज़ में पीछे नहीं है। तो भी इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जहाँ भी मैं जाती मेरे साथ आते हैं, मुझे लगता है हमारी परिवार एक साथ है, तो इन लोगों को मैं साथ में लेके जाती। लोगों को अब मैं अपने दर्शकों को एक न्योली सुनाऊँगी। प्लीज़। जी जी जी। ये काटन्या काटन्या ये पोलियों चाल आले चमासी गो बना ओले बगन्या पानी ये थामे जाछो ओले ना थामे नो मन ओले तले बटे ये जोगी आयो आले जोगी ख्वारा जाडा ओले मेरो दादू ये काशी जालो ओले यो उदासी बाडो। तो ये न्योली थी। यही हमारी पहाड़ की, जंगल की, लखी पखी जंगल की न्योली गाई जाती थी। अलग से बैठ के, इसका धुन अलग ही होता है। इसमें बंसी चलती है, केवल बंसी जैसी मेरी धुन है, तो यही धुन में बंसी बजेगी, तो ये न्योली ऐसी गाई जाती है। तो क्योंकि हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं, और झोड़ा को भी हम आपसे समझना चाहेंगे। जी जी। झोड़ा क्या होता है, और उसकी 2 लाइनें उसी के साथ आप जोड़ दीजिएगा, कि कुछ सुना दीजिएगा। जी सर, आपको झोड़ा सुनाती। जो हमारी घर में बीच में आग जलाया जाता है, बहुत ज़बरदस्त ध्वनि जोची जाती है, तो उसके अगल बगल में हाथ पकड़ करके हमारा ये झोड़ा गाया जाता है। तो इसमें पूरी रात भर हमारा गांव में झोड़ा रहता है। बीच में क्या है कि एक हुड़गा वाला रहेगा, हुड़का जरूर चाहिए इसमें। तो ये झोड़े को मैं आप लोगों को, दर्शकों को थोड़ी सुनाऊंगी। वही पुरानी झोड़ा जो हमारे पहले बहुत पुरानी चीज़ थी, वही झोड़ा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो वो तलधारा मुरुली बजेर छम छामा मलधारा सुनी छनुआ छम छामा भगवे पन्थ्याणी भग छम
क्षमा भगवे पंथ्याणी भगाछम क्षमा साधु रे महात्मा साधु छम क्षमा साधु रे महात्मा साधु छम क्षमा जाठी को घुंघुरा भगाछम क्षमा जाठी को घुंघुरा भगाछम क्षमा कछ कोला दुखी सुखी छम क्षमा को दियल घुंघुरा साधु छम क्षमा साँची मानो झूठी मानो छम क्षमा को दियला घुंघुरा साधु छम क्षमा साधु रे महात्मा साधु छम क्षमा साधु रे महात्मा साधु छम क्षमा साँची मानो झूठी मानो छम क्षमा को दियलो घुंघुरा साधु छम। बहुत सुंदर जी। तो ये था हमारा झोड़ा। ये हमारा बहुत पुराना झोड़ा है जो हमारे आमा बूबू ने गाया है, दादी दादी ने गाया है। तो ये वाले झोड़े हैं वो मैंने अभी तक याद करके रखे हैं और आज इस दुनिया में ये चीज़ नहीं रही। और ये कहीं लिखा नहीं है आपके पास? लिखा नहीं है, लिखने को तो बात दूर ही रही सर, ये तो किसी ने सुना तक नहीं है। नहीं, ये चीज़ है ही नहीं दुनिया में। तो मैंने बहुत पुरानी चीज़ याद रखी हुई है जिनको मैं गाती हूँ। ये बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी चीज़ें जी। कमला जी, आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि कमला जी गा रही हैं जी, जी। और शायद कमला जी के अलावा कई 2-4 लोग और होंगे जो आपकी तरह गा रहे होंगे जी। लेकिन जब कमला जी नहीं रहेंगी, जब कमला जी चली जाएंगी, उसके बाद इस विरासत को थामने वाला, इस विरासत को आगे बढ़ाने वाला क्या कमला जी के पीछे कोई तैयार हो रहा है या फिर किसी से हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं? सर मैं तैयार कर रही हूँ। मेरी एक पटियाला से एक नौकरी आई हुई है 6 महीने के लिए। उसमें क्या है कि 18 साल से नीचे को, 12 साल से ऊपर को बच्चों को मैं सिखा रही हूँ। न्योली, छपेली, भगनौल, हुड़किया बॉल, जागर, तो इसी चीज़ को मैं उनको सिखा रही हूँ। जहाँ तक मुझे उम्मीद है 6 महीने तक मेरे बच्चे तैयार हो जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आगे को भी ये चीज़ रहेगी। हम तो ऊपर वाले से हाथ जोड़ते हैं ये चीज़ कहीं लुप्त ना हो जाए, आगे को बढ़े। तो मैं ये नौकरी पर अभी मेरा मन हो रहा है कि 1-2 बच्चे, 6 में से 2 बच्चे भी सीखेंगे तो ये चीज़ पीछे को रहेगी तो वो विरासत बची रहेगी। जी। एकदम सही कहा आपने। तो कमला जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें सारी चीज़ें बताई, समझाई, आपके जीवन को हमें जानने का मौका मिला। लेकिन हमारी एक रीत है इंटरव्यूज़ की कि हम इंटरव्यूज़ जब किसी गायक के साथ करते हैं और आज तो हम अपने लोक गायक के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपके किसी भी जागर या किसी भी गाने के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहेंगे। तो एक अंतिम गाना इस इंटरव्यू के लिए हम आपसे चाहेंगे, कोई भी आप गा लीजिए प्लीज़। जी। आपको बाटा सुरुरु वाला सुनाऊंगी। सुरुरु वाला जो है बहुत पुरानी चीज़ है। लोगों ने हमारे कलाकारों ने गाया भी है, लेकिन इसके धुन बदल दी। जो ओरिजिनल धुन है उस ओरिजिनल धुन को मैं आपको सुनाऊंगी। यो बाटो कहाँ जान्यो होलो सुरुरु देवी को मंदिर बाटा सुरुरु बाजा का बजानी धुरा सुरुरु बाजागी हवा छो बाडा सुरुरु आजा का जाइया
बड़ी सुरुरु कबगी आवछो बाडा सुरुरु बिछोणो दरीको बाडा सुरुरु बिछोणो दरीको बाडा सुरुरु समझाणो करिगे छे बाडा सुरुरु उमर भरीको बाडा सुरुरु गाई दुई भैंस दुई बाडा सुरुरु ठेगी लागो गाजद बाडा सुरुरु काका तोमा काका हामो बाडा सुरुरु भेट भैछो याजद बाडा सुरुरु बाजा का बजाणी धुरा सुरुरु बाजागी हावछो बाडा सुरुरु आजा का जाइया बड़ी सुरुरु कबगी आवछो बाडा सुरुरु। बहुत सुंदर बात। तो ये ओरिजिनल जो हमारी पहले की धुन बनी थी, तो ओरिजिनल धुन इसकी आपने जो गाया ये है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो कमला देवी जी, आपके लिए हमने पेश करने की कोशिश की और हमें बहुत खुशी है कि आज हमने एक सच्चे लोक गायक का इंटरव्यू यहाँ पर करने की कोशिश की है। और जैसे कि आपने देखा कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक लोक गायन को आपको देखने का मौका मिला। कई चीज़ें होती हैं जो आप प्रशिक्षण से सीख सकते हैं, स्कूलों में सीख सकते हैं, गुरुओं से सीख सकते हैं। और जो हमारे जागरी थे, हमारे जो धामी थे, वो अपनी कलाओं को अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने बुज़ुर्गों से सीख करके आज भी उसको कंठस्थ रखे हुए हैं। और उन्हीं में से एक हैं कमला देवी जी। कमला देवी जी के ज़रिए हमें उस लोक गायन को सुनने का मौका मिला, उस लोक गायक को मिलने का मौका मिला जो असल में लोक गायक है, जिसे लोक गायक बनने के लिए किसी लेवल की ज़रूरत तो नहीं है कम से कम। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी, एक बार फिर आपने हमें समय दिया और इतनी ढेर सारी बातें की और बहुत सुंदर सुंदर गीत आपने हमें सुनाए जो हमारे लोक से जुड़े हुए हैं। तो ये थी आपके लिए कमला देवी जी और उनका पूरा जीवन हमने यहाँ पर पेश करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये साक्षात्कार, कमला देवी जी की बातें, कमला देवी जी के गीत और उनका लोक गायन पसंद आया हो और साथ ही हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो। इसी के साथ इस इंटरव्यू में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और फिर नए जवाब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। झमदा थुली बाजली हाथ में बजानी धुरा, हमें बाजे काटोला। झूली घाटा हाय हाय झूली घाटा, तरा दे भिनाजू रामेश्वरा में हाथी तरुला। झमदा थुली बाजली हाथ में बजानी धुरा, मैं बाजे काटोला। हाय झूली घाटा हाय हाय झूली घाटा, तरा दे भिनाजी रामेश्वरा में हाथी तरुला। पानी का मशीक भागी, पानी का मशीक, पानी को मशीक भागी, पानी को मशीक, पानी का मशीक भागी, पानी का मशीक। अरे पानी को मशीक भागी, पानी को मशीक। तू भूलन भूली जाली, मैं भूलूं कशी का। हाय तू भूल
बोलन भूली जाली मैं भूलूं कसी गो ये छमदा धुली बजली हाथों में बजानी धुरा मैं बाजे का टोला आई झूली घाटा तर दे भिनाजी रामेश्वरा मैं हापी तरुला छमदा धुली बजली हाथों में बजानी धुरा मैं बाजे का टोला आलू गड़ो बाजरे गो बाई नी सगीना आलू गड़ो बाजरे गो बाई नी सगीना तू बिना का याद मणि रही नी सगीना तुम्हारी याद में भागी रही नी सगीना क्षमता तुली हाय हाय झूली घाटा तरा दे भिनाजू रामेश्वरा मैं हापी तरुला डली बजली हाथों में बजानी धुरा मैं बाजे का टोला हाय झूली घाटा हाय झूली घाटा तर दे भिनाजू रामेश्वरा मैं हापी तरुला झूली घाटा हाय झूली घाटा तर दे भिनाजू रामेश्वरा मैं हापी तरुला छमदा तुली बजली हाथों में बजानी धुरा मैं बाजे का टोला हाय झूली घाटा होई झूली घाटा तर दे भिनाजू रामेश्वरा मैं हापी तर